Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Ayan Tafhim Academy channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे तजवीद का लेसन नंबर 6। वो क्या है? हमारा है आज का लेसन हरूफ सफ़ीरिया और हरूफ शफविया। हरूफ सफ़ीरिया क्या हैं? ज़ा, सीन, सौद, इनको कहते हैं हरूफ सफ़ीरिया। इसमें हमारा मखरज क्या है? जुबान के नोक से जब ऊपर और नीचे के हमारे जो अगले सामने वाले 4 दांत हैं, जब ये आपस में मिल जाए, ठीक है, क्या है कि जुबान की हल्की सी नोक भी है, उससे हमारे ऊपर के 2 और नीचे के ये 4 दांत जब आपस में मिलते हैं तो इससे ये तीनों हरूफ अदा होते हैं। कौन से? ज़ा। देखें, ऐसा पढ़कर फील करेंगे कि आपकी जुबान आगे की तरफ आ रही है, दांतों की जानिब यानी, ठीक है। और इससे क्या अदा होते हैं? ज़ा, सीन, सौद, ठीक है। आपको पढ़कर इसकी जब आप प्रैक्टिस करेंगी तो आपको महसूस होगा कि वाकई ही हमारी जुबान भी आगे की जानिब आ रही है और ये जो 4 दांते ये टच कर रहे हैं आपस में। वरना बहुत सारे लोग इसको क्या पढ़ते हैं? सीन, सीन, जुबान पीछे ही होती है और ये जो दांत है ऊपर नीचे वाले ये भी आपस में मिलते नहीं हैं, तो इससे वो उन लोगों की अदायगी बेहतर नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका अपना असली जो इसका मखरज है वो उनको मालूम नहीं होता। आगे है हरूफ शफविया। हरूफ शफविया में है बा, मीम, वाव, फा, ये चारों हरूफ आ जाते हैं शफविया में, ठीक है। अब क्योंकि इनको शफविया इसलिए कहते हैं कि इनकी अदायगी में ओंठों का दखल होता है, यानी हमारे लिप्स का। तो क्या है कि ऊपर वाले 2 दांतों का सिरा, ऊपर वाले जो हमारे सामने के 2 दांत हैं, इनका सिरा यानी किनारा जब नीचे के ओंठों के अंदरूनी हिस्से के साथ लगे तो इससे फा अदा होता है। ऊपर के जो 2 दांतों का सिरा और नीचे के जो ओंठ हैं, लिप्स हैं, उसके अंदर वाली साइड से ये जब सिरे लगते हैं दांतों के तो इससे फा की अदायगी होती है। फा, फा। अगला मखरज है हमारा कि दोनों ओंठ जो हैं इससे बा, मीम, वाव ये अदा इस तरह होते हैं कि बा ये ओंठों के गीले हिस्से से, दोनों ओंठों का जो अंदरूनी हिस्सा है ये आपस में जब मिलता है तो इससे बा अदा होता है। लेकिन जो मीम है वो दोनों ओंठों के खुश्क वाले हिस्से यानी जो बाहर वाला हिस्सा है उससे मीम अदा होता है। बा इससे ओंठों का अंदरूनी हिस्सा और मीम इससे दोनों ओंठों का बाहर का हिस्सा खुश्की वाला यानी जो खुश्क रहते हैं हमारे ओंठ, और यहाँ से मीम अदा होता है, ठीक है। और वाव कहाँ से अदा होता है? वाव इसमें दोनों ओंठों को गोल करने से ये वाव अदा होता है, ठीक है। मुकम्मल ओंठ बंद नहीं होंगे, सिर्फ गोल होंगे दोनों ओंठ। वाव, वाव। तो ये हमारे आज के मखारिज क्या क्या हैं? ज़ा, सीन, सौद, बा, मीम, वाव, फा। उम्मीद है समझ आ गई होगी और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।